नाउ बेटा अब यहां से वेरी गुड, ये आई हो जाएगा, और ये 90 - r, तो ये r हो जाएगा। वेरी गुड। इस इससे आपको साइन आई पता चलेगा, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर, दैट इज ए बी बाय बीई। और यहाँ से आपको साइन आर पता चलेगा, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर, हेयर परपेंडिकुलर, तो दैट इज इक्वल्स टू ई एफ बाय बीई। दिस इज साइन आर। इज इट राइट? यस। राइट। तो बेटा ए बी यहाँ से आ जाएगा बीई साइन आई, और यहाँ से ई एफ आ जाएगा बीई साइन आर। चलो दोनों बातें यहाँ पे पुट कर दो, ए बी और ई एफ यहाँ पे पुट कर दो। ए बी की जगह डालो ए बी बीई साइन आई, बीई साइन आई, और ई एफ की जगह डालो बी ई साइन आर। और बेटा सी बाई वी का मतलब तो म्यू होता है, राइट? यस। अच्छा बेटा, अगर बी बाय इस पे से बीई कैंसिल कर दो, तो व्हाट इज म्यू साइन आई बाय साइन आर, यही तो प्रूव करना था। यस। लिख लो इसको। तो ऊपर वाला पार्ट लिख लिया ये। यस। चलो डन। नाउ विल टॉक अबाउट क्लास 11th में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था विच इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो हमने इस चैप्टर में भी पढ़ना है अब। क्या होता है बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? 11th क्लास का है ये। याद है? सर याद आ रहा है। हम्म, बेटा याद करो, हमने पढ़ा था कि अगर दो या दो से ज्यादा वेव्स एक दूसरे के साथ मर्ज कर जाएं, तो आपके पास जो रिजल्टेंट बनता है वो इन दोनों का वेक्टर सम बनता है। मतलब y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर। जैसे एग्जाम्पल याद करो, जब हम 11th क्लास में होते थे तो आप लॉज ऑफ मोशन में भी पढ़ते थे। जब दो या दो से ज्यादा फोर्सेस लगे होते थे तो नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना आता था? F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर एंड सो ऑन। इसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते थे ना। यस। चलो पहले लिखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, राइट डाउन। When two or more than two waves, when two or more than two waves superimpose over each other, superimpose over each other at a common particle, at a common particle of the medium, of the medium, then, then the resultant displacement, then the resultant displacement of the particle, resultant displacement of the particle is equal to, is equal to the vector sum of, the vector sum of the displacement by individual waves, vector sum of displacement by individual waves। मतलब इसकी वेव वन,
इसकी टू, तो इसका रिजल्टेंट कितना बनेगा? तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि जो इसका रिजल्टेंट होगा दैट इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड सो ऑन। लिख लो पहले इसको। yes, डन। yes, sir. अच्छा, फिर एक 11th क्लास का एक छोटा सा क्वेश्चन। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पार्ट डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस? 11th क्लास में पढ़ा था हमने। रिलेशन बिटवीन पार्ट डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस क्या होता था? अच्छा, चलो कोई बात नहीं, मुझे बताओ, अगर एक पूरा सर्कल कोई पार्टिकल लेता है, अगर कोई पूरा तो उसमें कितना एंगल कवर होता है? एक पूरे सर्कल में कितना एंगल कवर करता है? अरे बेटा, एक पूरा सर्कल मतलब कितना एंगल? 360, sir. करेक्ट, करेक्ट। बेटा इसको ऐसा लिखा जा सकता है ना कि एक पूरे सर्कल को एक वेव की फॉर्म में एक्सप्रेस करें लाइक दिस। अगर हम इसको ऐसे बीच में से पकड़ के ऐसे फोल्ड कर लें तो एक वो सर्कल जैसा दिखाई देने लगता है। कहने का मतलब ये है, फॉर लैम्डा पाथ डिफरेंस, मतलब अगर एक सर्कल होता है तो लैम्डा पाथ डिफरेंस, लैम्डा बाय 2 पाई इंटू पाथ डिफरेंस, राइट। लैम्डा पाथ डिफरेंस के लिए 2 पाई फेस होता था, तो 1 यूनिट के लिए Yes, पाथ डिफरेंस के लिए 2 पाई बाय लैम्डा होता था। अच्छा सर, अगर एक्स यूनिट पाथ डिफरेंस हो जाए तो फेज डिफरेंस होता था, दैट इज 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स। ये आपको थ्रू आउट दिस चैप्टर ये फॉर्मूला यूज करना होगा। लिख लो पहले इसको। हाँ जी, लिख लिया। yes, नेक्स्ट, एक टर्म अगेन मैं फ्रीक्वेंटली यूज करूंगा इस चैप्टर में, दैट इज कॉल्ड कोहेरेंट सोर्स। ये बहुत बार ये चैप्टर में ये टर्म यूज होगी, कोहेरेंट सोर्स। बेटा कोहेरेंट सोर्स क्या होता है? आपके पास मान लो दो लाइट सोर्सेज हैं, लेटर से ये, लेटर से ये, दो लाइट सोर्स, इसने लाइट दी और इसने भी लाइट दी, ठीक। तो हम दो सोर्सेज को कोहेरेंट सोर्स कब कहते हैं? जब वो दोनों कंटिन्यूअसली लाइट देते हैं और इनके बीच में जो पार्टिकल्स होता है उनकी वेवलेंथ सेम होती है, उनकी same फ्रीक्वेंसी। frequency. और सबसे बड़ी एक चीज, इनका फेज डिफरेंस, फेज Constant. डिफरेंस, यस, कांस्टेंट हो, तो हम उसे कोहेरेंट सोर्स का नाम देंगे। लेकिन आज तक हमें ऐसे कोई दो इंडिपेंडेंट सोर्स मिले ही नहीं है जो परफेक्ट कोहेरेंट हो। लिखो पहले कोहेरेंट सोर्स का मतलब, राइट डाउन। The sources of light, the sources of light which emit, which emit continuous light waves, which emit continuous light waves of of the same wavelength, of the same wavelength, comma, same frequency, same frequency, and and in the same phase, in the same phase, or or constant phase difference, or constant phase difference, or constant phase difference. They are referred as
They are referred as coherent source. They are referred as coherent source. They are referred as coherent source. Full stop. We have not found. We have not found any two independent sources. We have not found any two independent sources which are perfect coherent. Which are perfect coherent. Which are perfect coherent. अब इस पूरे चैप्टर में कोहेरेंट सोर्स, मोनोक्रोमेटिक सोर्स, ऐसे कई बार हम वर्ड यूज करेंगे। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टर्म जिस पे ये पूरा चैप्टर बेस्ड भी होगा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। हेडिंग डाल दीजिए, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। बेटा व्हाट इज इंटरफेरेंस? जब दो या दो से ज्यादा लाइट सोर्सेस जिनकी वेवलेंथ, जिनका एम्पलीट्यूड ऑलमोस्ट मैच करता है, एक दूसरे पे मर्ज करें, सुपर इम्पोज करें और एक न्यू टाइप की वेव जनरेट करें, उसे कहते हैं इंटरफेरेंस। लिखो पहले, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। when two waves when two waves of exactly same frequency when two waves of exactly same frequency travel in a medium travel in a medium travel in the medium in the same direction in the same direction simultaneously simultaneously then due to their superposition due to their superposition at some points at some points intensity of light is maximum intensity of light is maximum while at some other points while at some other points intensity is minimum intensity is minimum. This phenomena is called this phenomena is called interference of light. This phenomena is called interference of light. बेटा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का मतलब है, अगर मान लो मेरे पास कोई भी दो या दो से ज्यादा वेव्स हैं जो आपस में मर्ज कर रही हैं, तो कहीं कहीं पे हमें दिखाई देता है कोहेरेंट सोर्सेस की हेल्प से हम वेव्स निकालेंगे। अब कोहेरेंट सोर्स कैसे क्रिएट करते हैं उस पर भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस कभी कोहेरेंट होते ही नहीं, क्योंकि उनका फेज वेरी करने लगता है। तो कैसे कोहेरेंट सोर्स बनाते हैं उस पर भी डिस्कशन करेंगे। इंटरफेरेंस का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा वेव्स आपस में मर्ज करती हैं और मर्ज होने के बाद एक तीसरी टाइप की वेव जनरेट करती हैं जो सम पोजीशंस पे मैक्सिमा बनाए, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड सम पोजीशन पे मिनिमम इंटेंसिटी बनाए। जब ऐसा होता है इस फिनोमिना को ये दो ट्रांसवर्स वेव मर्ज हुई और एक तीसरी वेव जनरेट करके दी। yes, इस इस फिनोमिना को कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। yes. इसको ड्रॉ कर लो पहले।